Hello, welcome, and namaskar to FinTube. My name is Ankur Singh. Now, this is a beginning of new month. Though the new month series has already been started with the Friday. नए महीने अक्टूबर महीने का आज पहला दिन है और आई होप यू आर एन्जॉइंग योर सैटरडेज़ और वीकेंड्स को काफ़ी रिलैक्स मूड में यू वुड बी इंजॉइंग. तो वीकली एनालिसिस के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मार्केट का एक ब्रॉडर लेवल पे क्या प्रोस्पेक्ट बन सकता है आगे और ग्लोबल इवेंट्स किस तरह से प्ले कर रहे हैं. इन्फ्लेशन के जो ओवरऑल फियर है ओवर द ग्लोब, complete globe, there is a fear of inflation, and even India is not aside from this fear. इंडिया भी इस जो भय एक बना है कि हाँ इन्फ्लेशन का भय, इन्फ्लेशन का डर जो बना है माहौल, उसी को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा कि कल हमारे मास्टर साहब यानी कि आरबीआई गवर्नर ऑनरेबल Mr. Shaktikant Das has increased almost 50 basis point to curb the effective inflation here in India. तो देखना ये होगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव होता है. और जो हमने कल एक चर्चा की थी कि हाँ मास्टर जी ने जहाँ 4 कोड़े मारने थे वहाँ सिर्फ 2 कोड़े मारे, और इसको लेके मार्केट में रिटेलर्स या अदर पार्टिसिपेंट्स काफ़ी खुश हुए कि हाँ मास्टर जी ने हमें 2 ही कोड़े मारे. और मार्केट आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे जो कल बैंक निफ्टी का चार्ट अभी हम देख रहे हैं और कितना अच्छा मूव दिया था, बहुत ही शानदार मूव. लोगों ने खूब दबा के पैसे कमाए. अब एक ये मूव एक्सपेक्टेड भी था, मार्केट की एक डिमांड भी थी. वो इसलिए क्योंकि मार्केट पिछले 7-8 दिनों से एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 एटलीस्ट 7 दिनों से ये गिरावट देख रहा था. तो एक पुल बैक, एक पॉज कैंडल, इस तरह की ज़रूरत थी और मार्केट में इस तरह के रिलीफ चाहिए होते फॉर अ सस्टेनेबल मार्केट. बट व्हाट इन लॉन्गर time frame and what is the major trend here is still downside. What we see here, the major trend is downside. और अदर ग्लोबल फैक्टर्स किस तरह से प्ले कर रहे हैं. यूएस आप यूएस विक्स इज 31, इंडियन विक्स इज 19, यूएस डॉलर इज स्टिल होवरिंग अराउंड 112, USD INR इज स्टिल अबव 81.5. और थोड़ा सा आपको कूल ऑफ मिला होगा क्रूड में ठीक ठाक कूल ऑफ मिला है, विच में बी रिलीफ फैक्टर फॉर इकोनॉमीज़. और सिंगापुर निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मार्केट ने बहुत ऊंचाई कल ही देखी और फिर यूएस मार्केट को फॉलो करके सिंगापुर निफ्टी 127 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ और अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर मोर देन 0.75%. तो सिंगापुर निफ्टी का जो ये ऊपर नीचे का जाने का कार्यक्रम है that completely depends on US markets and fluctuations of global events. देखते हैं इंडिया में किस तरह से उसके रिस्पॉन्स मंडे में होते हैं. जो लोग लॉन्ग करके गए थे और जो लोग बहुत पॉजिटिव हो गए थे उनको किस तरह से उनका रिस्पॉन्स होता है और किन लेवल्स पे वो अपने स्टॉप लॉसेस को काटते हैं. फिर भी अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो ये सेल ऑफ और yes, now convert this into 1 week and daily basis पे global cues as we have already discussed here a little bit, but now let's see what happened last Friday, last night. So here you can see S&P 500 is almost 1.5%, 1.5% की गिरावट, 1.5 से 2% की गिरावट S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स में देखी गई है. नैस्डैक 500 पॉइंट, डाउ जोन्स लगभग 150 पॉइंट के आसपास. तो
जो फियर है इन्फ्लेशन का यूएस में, दैट इज़ स्टिल इंटैक्ट, दैट फियर इज़, और दैट दिस फॉल में ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडियन लॉन्ग गोअर्स और बायर्स। देखते हैं उनका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। बॉन्ड यील्ड इज स्टिल गोइंग अपसाइड, सो दिस मे बी अ सीवियर कंसर्न अगेन। 4.2 के ऊपर है शॉर्टर टाइम यूएस बॉन्ड यील्ड्स, तो दैट मे बी एन आउटफ्लो ऑफ FIIs फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स टू अगेन इन यूएस। तो इंडियन मार्केट से FIIs एग्जिट कर सकते हैं बॉन्ड यील्ड के अट्रैक्टिव प्राइस देखते हुए, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट विल स्टिल रिमेन इन बेयरिश मोड एज ऑफ नाउ, एज द ग्लोबल क्यूज शोज ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम। इसके अलावा ग्लोबल अदर क्यूज में हम देखेंगे तो बिटकॉइन, नाउ लेट्स, वी डू नॉट ट्रेड इन बिटकॉइंस बट स्टिल एज फॉर लर्निंग हम पहले भी बता चुके हैं कि बिटकॉइंस के लेवल्स एटलीस्ट 13,500 तक टच करना चाहिए इसको। ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम इट शुड टच एटलीस्ट 13,500 for just for learning purpose. We can share the chart here just for learning purpose, not a trading recommendation. Anything shared here on this channel is for learning purpose. There is no recommendation, no short tips or tricks to make money quickly. हम overnight पैसा बनाने की मशीन नहीं है और ना ही इस तरह की किसी को सजेशंस देते हैं। ये 13,500 के लेवल्स को टच करना चाहिए बिटकॉइन पे एज ऑफ नाउ। व्हाट आई थिंक, लेट्स सी व्हाट अदर्स आवर लेवल्स आर इन, स्पेशली हमारा जो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। द डेली चार्ट्स इन निफ्टी, कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छा, लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बनाए। इसको देख के जो लास्ट आवर्स में लोग घुसे होंगे कि दैट विल बी अ बॉटम, और दिस इज़ द बॉटम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बुलिश इनगल्फिंग। मे बी इस तरह की बुलिशनेस को देख के लोग फंस जाएं और फिर वहाँ से वो उन्हें एक पेन हो सकता है, दैट मे बी पॉसिबल। और अगर ये आप वीकली कैंडल्स की एनालिसिस करेंगे, सो investing.com की शायद वीकली चार्ट में कोई इशू था, दैट वाज नॉट अपलोडिंग, दैट वाज नॉट लोडिंग दिस weekly chart. So now check up with this in TradingView chart. So this is the scenario in Dow Jones. This is with S&P 500. These are the levels which we have already drawn here. And this is Nasdaq. So Nasdaq downside is still waiting for 10,560. These are the levels for Nasdaq also. Now let's see what about other Qs. Dollar index is flying like anything, so that may be an issue for emerging market. So here is your favorite Bank Nifty. These were the support levels which Bank Nifty supported, and मुझे जो expectations थी कि 38,000 और 38,500 को ब्रेक करने के बाद मार्केट will touch at least 38,800. मार्केट touched that
और शक्तिकांत दास साहब का जो यहाँ पे स्टैंड था 50 बेसिस पॉइंट का, मार्केट प्लेयर्स ने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, बट स्टिल द ग्लोबल सिनेरियो इज़ नॉट दैट पॉजिटिव। तो वीकली लेवल्स पे जो चार्ट्स के व्यू हम अगर करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, तो we were very concerned, we were very worried about this kind of inverted hammer candle on tops, almost on tops on weekly charts. और इस तरह के वीकली टॉप्स पे जब भी हैमर कैंडल बनते हैं, दैट में क्रिएट ए प्रॉब्लम। और उसके बाद भी जो कैंडल बनी है, ये उसको भी देखने से हमें लगता था कि एक बेरिशनेस है, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में की थी। और इसके बाद इसने एक बुलिश हैमर कैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिया है। अभी इंडिसाइसिवनेस अपने चरम सीमा पे है। मार्केट मूव निर्धारित करने में या उसका मूव को आगे किस तरह से इसके स्टैंड हो सकते हैं, उसको डिसाइड करने में काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो बहुत ही हॉकिश सिनेरियोज हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन। और इसके अलावा यूक्रेन और रशिया जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ग्लोबल क्यूज़ के लिए, और आपके स्पेशली क्रूड के लिए। क्रूड प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो भी डेवलपमेंट्स रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे हैं। और अभी आपने शायद न्यूज़ में या अदर प्लेसेस पे देखा या सुना होगा कि हाँ, रशिया हैज़ ऑलरेडी फॉर्मली एनेक्स्ड some regions in Ukraine। तो ये एक indecisiveness क्रिएट करता है मार्केट में, इस तरह की सिचुएशन। और बैंक निफ्टी लेवल पे, अगर वीकली लेवल पे हम कहें, तो अगर इस 39,100 के ऊपर डेली बेसिस पे भी अगर आप क्लोज देते हैं, इस 39,100 की क्लोजिंग। Now let's convert this chart into a daily time frame। और 3900 के ऊपर की भी अगर आप क्लोजिंग देते हैं डेली बेसिस पे, that should be a good resistance for बैंक निफ्टी 38,950 के आसपास डेली बेसिस पे। और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो वी कैन easily touch this 39,500, but we are not in favor to go long as per the market condition still present in bearish mode global level पे, और we cannot be aside from those levels। downside में if we break these 38,200 to 150, this may act as good support for बैंक निफ्टी। और अगर ये लेवल्स टूटते हैं, then we can easily see these 37,800 फर्स्ट। मंडे मॉर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ, अभी मंडे मॉर्निंग हम देखना होगा कि 37,800, और फिर 37,450, अराउंड 450 लेवल्स। easily we can see these levels, 37,450। और लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर इसकी बात करें, तो स्टिल आई थिंक मार्केट शुड
touch at least 37 once, at least 30, to be more specific, market should touch this 36,800 at least in October. Once it is going to touch this 36,800, एक बार तो ये 36,800 के लेवल्स को टच करना ही चाहिए विद इन दिस अक्टूबर. और इसके बाद फिर अगर हम कोई पुल बैक देखते हैं, सो वी वुड कंसीडर टू गो लॉन्ग. And now let's discuss about Nifty on weekly basis. So Nifty पे भी लास्ट जो ये सपोर्ट बन रहा था वो अपने क्लियर कट लेवल्स पे था. Now let's convert this into daily time frame. और काफ़ी अच्छा मूव दिया which was driven by RBI news only, and then other stocks ने, रिलायंस ने काफ़ी अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये रिलायंस ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया निफ्टी को अपर साइड में, तो निफ्टी काफ़ी ऊपर भागा, राइट. लगभग 2-2.5% के आसपास अब मूव दिया रिलायंस ने और अदर निफ्टी 50 स्टॉक्स. सो वीकली बेसिस पे हमने निफ्टी के चार्ट का एक ओवरव्यू लिया. The market is still in this zigzag zone. Let me draw it again once. This can also touch 15,000. You can see if the trend continues to. और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस गवर्नमेंट में या यूएस सीनेट रिप्रेजेंटेटिव्स और सेंट्रल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से इंडिकेशंस ऐसे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए. वहाँ पे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है यूएस में. हमारी कंट्री उससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है ऑन इन्फ्लेशनरी फ्रंट. बट ये क्रूड की प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी और दूसरे पॉइंट्स भी हैं, जैसे एक ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, एक डेटा तो नैस्डैक और S&P 500 लगभग पिछले 3 क्वार्टर से जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो लास्ट टाइम उनकी आई थी 2009 में. 2009 के आसपास ये लास्ट 3 क्वार्टर से जो लूजिंग स्ट्रीक है वो 2009 में आई थी और अभी देखी जा रही है. और डाउ में इसी तरह की लास्ट 3 क्वार्टर का जो डाउन स्ट्रीक था 2015 का है ये डेटा. और एक और डेटा मुझे सर्च करने पे मिला कि देखिए एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो करते हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से, स्पेशली साउथ कोरिया से करते हैं, नॉर्थ कोरिया से नहीं. तो साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट ग्रोथ पिछले 2 सालों से भी डाउन बताई गई है, और पिछले 2 सालों से भी डाउन यानी कि कोविड में से भी डाउन उसकी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी. तो देखिए साउथ कोरिया, यूएस, सिंगापुर, यूके, कंप्लीट यूरोप, सो दीज इकोनॉमीज आर दोज दैट इंडिकेट सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन इकोनॉमी. तो जो एक वृहद अर्थ व्यवस्था है उसको रिप्रेजेंट करती हैं इकोनॉमीज़, और हम उनसे अलग स्टैंड नहीं ले सकते. तो अभी ये एक ओवरव्यू, वीकली ओवरव्यू में हम सिर्फ यही देखेंगे कि डेली बेसिस पे, डेली टू डेली बेसिस पे निफ्टी लेवल्स क्या होंगे. हमने वीकली बेसिस पे चर्चा कर ली है, और
कल देखना होगा कि कल या मंडे को आई मीन मंडे ओपनिंग को कि ग्लोबल क्यूज़ क्या होते हैं, और अगर निफ्टी पे ये ओपनिंग 17,120 से ऊपर हम ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं, $17,120 17,120 से ऊपर अगर ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं कुछ टाइम, तो वी कैन सी दिस 17,350 लेवल, 17,350 लेवल, but still the major trend, remember the thing, major trend is down, so we are not going to play any bottom fishing here. बॉटम फिशिंग करने का हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं है, और ये जितने भी लोग यहाँ पे लॉन्ग लेके गए हैं, दे आर गोइंग टू बी द ठंठल गोपाला पीपल इफ द मार्केट टर्न्स बैक टू द डाउन साइड, और दे कैन सी द फ्री फॉल इवन फ्रॉम हियर. एक ठंठन गोपाला की कंडीशन उनकी हो जाएगी अगर मार्केट में इस तरह की कंडीशंस बनती हैं तो. सो these are the levels for Nifty. Now let's recheck what the levels we have decided here. 17,120 के आसपास अगर सस्टेनेबल टाइमिंग तक एक होवर होता है डेली बेसिस पे, तो वी आर गोइंग टू सी सम अपर साइड डायरेक्शन इन निफ्टी. सेम विद डाउन साइड में हम अगर डाउन साइड में हम अगर ये 17,000 को लेवल्स को ब्रेक करते हैं विथ गुड कैंडल, विथ कैंडल लाइक दिस engulfing candle, if any kind of engulfing candle or any kind of bearish hammer candle, then definitely we can short it from 1600 से we can aggressively short this, right? और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा 16,000. First target should be 16,850 and second target is going to be around 16,730. Yes. So this is the weekly analysis, or also the Monday opening levels for Nifty and Bank Nifty, and I hope you are enjoying these lessons from my side. और एक चीज़ और देख लेते हैं हम इसमें, ऑप्शन चेन का गेम देखते हैं. बहुत लोग ऑप्शन चेन की रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड हाउ शुड वी रीड दिस ऑप्शन चेन. करंटली मैं आपको बताऊं, ऑप्शन चेन का रिलेवेंस डे बाय डे कम होता जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप किसी भी एक पोजीशन पे, किसी भी साइड पे पोजीशन पे जाके ये नहीं बता सकते कि अगर यहाँ पे 64,000 की चेंज हुआ है या यहाँ पे 64,000 की पुट राइटिंग हुई है, क्योंकि अगर किसी ने बेचा है ये 64,000, अगर किसी ने बेचा है तो ये 64,000 किसी ने ख़रीदा भी है, राइट? पहले इस तरह के लोग एंटिसिपेशन कर लेते थे, क्योंकि पहले मार्केट में
ऑप्शन सेलर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, और स्पेशली ऑप्शन सेलर्स अब चूँकि ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करने लगे हैं, लोगों को मालूम चलने लगा है कि ऑप्शन सेलिंग में एक कांस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ आ गए। तो आपको इस ऑप्शन चेन को सिर्फ ये देख के कि हाँ यहाँ पे 64,900 ऑप्शन ज़्यादा है, और डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ, डाउन साइड में अगर यहाँ पे 30,000 यहाँ पे या 34,000 अगर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत तेज़ी से हुई है। एक्चुअली जो एल्गोज चेंज हुए हैं वो भी इस तरह के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। सो एग्जैक्ट एनालिसिस फ्रॉम जस्ट डूइंग फ्रॉम ऑप्शन चेन इज़ नॉट रिकमेंडेड हियर। और अगर आपको करना भी हो तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस, एंड देन यू कैन डिसाइड where to go with the options and what to do with your analysis. So that's it from my side, and I hope you are enjoying your weekends. So stay tuned. Thank you very much.